Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Practical Geometry Triangles, chapter number 13, exercise 13.3. Question number 2. Construct a square equal in area to a rectangle whose adjacent sides are 4.5 centimeter and 2.2 centimeter respectively. Measure the sides of the square and find its area and compare with the area of the rectangle. Also verify by measurements that the perimeter of the square is less than that of the rectangle. अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें एक स्क्वेयर कंस्ट्रक्ट करना है इक्वल इन एरिया टू अ रेक्टेंगल. हमें रेक्टेंगल की साइड्स गिवन है 4.5 सेंटीमीटर एंड 2.2 सेंटीमीटर. उस रेक्टेंगल के थ्रू हमें एक स्क्वेयर कंस्ट्रक्ट करना है और उसके अलावा मेजर दी साइड्स ऑफ द स्क्वेयर की साइड्स भी मेजर करनी है और उसका एरिया फाइंड करना है एंड कंपेयर विद द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के एरिया से उसको कंपेयर करना है. ऑल्सो वेरीफाई बाय मेजरमेंट डेट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर इज लेस देन डेट ऑफ द रेक्टेंगल. और ये भी वेरीफाई करना है कि स्क्वेयर का जो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर है वो लेस देन डेट ऑफ द रेक्टेंगल से लेस है. ये भी वेरीफाई करना है. सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे हमने 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी. 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली. अच्छा, अब हम यहाँ पे हमें 2.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. तो हम 2.2 सेंटीमीटर की लाइन हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे. हमें विद द हेल्प ऑफ कंपास हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है जिसके थ्रू हम 2.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे. अच्छा, विद द हेल्प ऑफ कंपास हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे. हम अपने कंपास को थोड़ा सा बिल्कुल ओपन करेंगे. थोड़ा सा ओपन करने के बाद यहाँ पे हम इस पॉइंट से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. विद द हेल्प ऑफ कंपास हम यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से. देन हम इस पॉइंट पे कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे. यहाँ पे हमने एक आर्क लगा दिया. देन हम इस पॉइंट पे रखेंगे और हम अपना रेडियस चेंज नहीं करेंगे, सेम रेडियस का. अब हम एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे. एक आर्क हमने यहाँ लगाया और एक आर्क हमने यहाँ लगा लिया. अब हम इस पॉइंट पे रख के एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे. यहाँ पे अब हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या ये 90 डिग्री का एंगल है. इसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे. ये हमने 90 डिग्री का ड्रॉ किया था. हाँ, बिल्कुल ये 90 डिग्री का है. अच्छा, अब हम 2.2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे. यहाँ से अपने कंपास को 2.2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे इस पॉइंट से. यहाँ पे हमने अपने कंपास को 2.2 सेंटीमीटर का ओपन कर लिया. 2.2 सेंटीमीटर का ओपन करके हम यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर का हमने ओपन कर लिया कंपास को. और अब हम ये यहाँ पे इस पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे. इस पॉइंट से हमने यहाँ पे एक आर्क लगा लिया. अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे. यहाँ पे हमने इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया. ये 2.2 सेंटीमीटर की लाइन है. अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया था और ये आर्क्स लगाए थे, बिल्कुल यहाँ पे भी इस पॉइंट से हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आर्क्स लगाएंगे. देन ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा और ये 2.2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे. सेम प्रोसीजर होगा यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ किया. यहाँ पे भी हमने बिल्कुल इसी तरह जैसे ये वाली साइड पे हमने किया था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हमने एक इस पॉइंट से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया. देन हमने इस पॉइंट पे रखा, एक आर्क लगाया. देन हमने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क यहाँ लगाया.
और यहाँ पे रख के एक आर्क हमने यहाँ लगाया। अब हम अपने कंपास को 2.2 सेंटीमीटर को ओपन करेंगे और जिस तरह हमने यहाँ आर्क लगाया था बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे भी आर्क लगाएंगे। यहाँ पे हमने अपने कंपास को 2.2 सेंटीमीटर का ओपन कर लिया, 2.2 सेंटीमीटर का ओपन कर दिया। अब हम यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमने जो ये आर्क यहाँ पे लगाए हैं और ये लाइन, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ से बन सकता है। ये इसको हम चेक कर लेंगे। ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखें यहाँ पे ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ से हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे इस आर्क तक, यानी 2.2 सेंटीमीटर तक। यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर लिया और ये 2.2 सेंटीमीटर का हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ये 2.2 सेंटीमीटर है, 2.2 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 4.5 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। 4.5 सेंटीमीटर, ये लाइन हमारी 4.5 सेंटीमीटर की हो गई। ये 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमें इस लाइन का हमें परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे ये 2.2 सेंटीमीटर का अपने कंपास को ओपन करेंगे और इस पॉइंट से यहाँ पे हम एक 2.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। यहाँ पे हमने 2.2 सेंटीमीटर का आर्क लगा लिया। अब हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, यानी कि इसको एक्सटेंड कर देंगे। इस लाइन को इस आर्क से ज्वाइन करते हुए आगे तक लेके जाएंगे, एक्सटेंड कर देंगे इसको। यहाँ पे हमने इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। अच्छा, अब हम एक्चुअली ये आर्क हमने क्यों लगाया था, क्योंकि हम यहाँ पे इस लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाह रहे हैं। इसको हम लाइक यहाँ पे हम लिख देते हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमने आर्क इसीलिए लगाया था ताकि हम ए और ई का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकें। हम परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें एक पॉइंट यहाँ पे चाहिए जिस पॉइंट के थ्रू हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें एक यहाँ पे पॉइंट चाहिए और वो पॉइंट हमें किस तरीके से मिलेगा, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें वो पॉइंट मिलेगा। अब हम ए और ई, लाइन ए और ई का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हम परपेंडिकुलर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हम अपने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। इस लाइन पे हाफ से ज़्यादा हम अपने कंपास को ओपन करेंगे और हाफ से ज़्यादा ए और ई लाइन से हम हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। हाफ से ज़्यादा ओपन करने के बाद एक आर्क हम इस पॉइंट ई से एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे और एक आर्क हम नीचे की तरफ लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह पॉइंट ए पे रखेंगे और एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे और एक आर्क हम नीचे लगाएंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट ई पे रख के एक आर्क हमने यहाँ लगा दिया और इसी तरह एक आर्क हमने यहाँ पे लगा दिया। बिल्कुल इसी तरह पॉइंट ए पे हमने रखा अपने कंपास को और एक आर्क हमने यहाँ लगाया और इसी तरह एक आर्क हमने यहाँ पे लगा दिया। ये दो आर्क्स हमने क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइन ए और ई का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस वजह से। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि पॉइंट ए और ई का परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया पॉइंट ओ पे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया था, क्योंकि हम यहाँ पे अपने कंपास को यहाँ से पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक का ओपन करेंगे, पॉइंट ए तक का ओपन करेंगे और पॉइंट ओ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट ई को मीट करेगा। इस वजह से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। यहाँ पे हमने पॉइंट ओ पे रख के पॉइंट ए तक का हमने अपने कंपास को ओपन किया और यहाँ से हमने पॉइंट ओ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहाँ से हमने पॉइंट ओ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जो कि ए और ई को मीट कर रहा है। अच्छा, अब हमने ये सेमी सर्कल क्यों ड्रॉ किया है,
क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर हम किस तरीके से बनाएंगे, अब हम इस सेमी सर्कल के थ्रू हम पॉइंट सी और डी को एक्सटेंड करेंगे और इस सेमी सर्कल पे टच करेंगे, तो हमें स्क्वायर की एक साइड मिल जाएगी। हम पॉइंट सी और डी को एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके आएंगे तो हमें स्क्वायर की एक साइड मिल जाएगी। यहाँ पे हमने सी और डी को एक्सटेंड कर दिया तो हमें स्क्वायर की एक साइड मिल गई, और हमने इसको सेमी सर्कल से टच कर दिया पॉइंट एम पे। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको हम मेजर करेंगे। हम यहाँ पे इसको 0 सेंटीमीटर से, और यहाँ पे हम मेजर करेंगे ये 0 सेंटीमीटर से यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 3.1 से ज़्यादा है और 3.2 से थोड़ी कम है। यहाँ पे ये 0 से हमने मेजर किया तो ये 3.1 यहाँ आता है, और ये 3.2, 3.1 और 3.2 के मिड में है ये। 3.1 और 3.2 के मिड में है ये लाइन। थ्री पॉइंट वन और 3.2 के मिड में, यानी कि ये क्या लाएगी 3.15। 3.1 यहाँ पे आएगा 3.1, और ये 3.2, और इनके मिड में आ रही है। ये 3.2 को मीट नहीं कर रही, 3.15 कहलाएगी। 3.1 से थोड़ी सी ऊपर है। यहाँ पे हमें ये 3.15 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर की एक साइड मिल गई, यानी कि डी से डी टिल एम तक की हमें एक साइड मिल गई स्क्वायर की। अब हम अपने कंपास को डी से एम तक का ओपन करेंगे और डी पे रख के एक आर्क लगाएंगे, देन हम एम पे रख के एक आर्क लगाएंगे। यहाँ पे हमने डी पे रख के एक आर्क लगा लिया, देन हमने एम पे रख के एक आर्क लगा लिया, और हमने अपने कंपास को डी टिल एम तक का ओपन किया था। अच्छा, अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे ताकि हमें ये 90 डिग्री का एंगल मिल सके। अच्छा, हम यहाँ पे हमने 90 डिग्री के एंगल के लिए यहाँ सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये एक पॉइंट था और इस पॉइंट से हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल चाहिए था। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करके और इस तरह से आर्क लगा के ये हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था। यहाँ पे भी हम सेमी सर्कल ड्रॉ करके आर्क्स लगा के और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे यूँ आर्क्स आएंगे और हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस आर्क से। हम इस मेथड से भी कर सकते हैं और हम इस मेथड से भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे डायरेक्ट रख के एक आर्क लगा दें। ये ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड। यहाँ पे हम ये वाला मेथड क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे हमने एम पे रख के एक आर्क लगा दिया, एक हमने डी पे रख के एक आर्क लगा दिया, तो हमें एक और पॉइंट मिल गया। फिर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम रखेंगे तो एक आर्क लगा देंगे, तो हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट था, इस पॉइंट से हमें ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना था। इस वजह से हमने यहाँ पे ये सेमी सर्कल वाला मेथड अप्लाई किया था और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था। यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, लाइक ए बी सी डी ई। इस पॉइंट को हम कह देते हैं दिस इज़ एफ, दिस पॉइंट इज़ एफ, एफ को, और ये एल कह देते हैं एल एम, दिस पॉइंट इज़ एल। हम एफ और एल को ज्वाइन करेंगे, देन हम एल और एम को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, देन हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट एफ और एल को ज्वाइन कर दिया, इसी तरह पॉइंट एम और एल को ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पे जो आर्क्स लगाए थे उसके थ्रू। अच्छा, अब हम ये साइड हमने मेजर की थी, हमारी 3.15 थी ये वाली साइड। अब हम ये वाली साइड जब मेजर कर रहे हैं तो ये भी हमारी 3.1 और 3.2 के इन बिटवीन आ रही है। ये 3.1 है और यहाँ पे ये 3.2 है। ये 3.1 और 3.2 के मिड में आ रही है, 3.1 और 3.2 के
मिड में आ रही है ये लाइन। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस लाइन को मेजर करें तो ये 3.1 है और ये 3.2 है। ये 1 और 2 के मिड में आ रही है ये वाली लाइन भी, ये भी मिड में आ रही है। 3.1 और 3.2 के मिड में आ रही है। ये 3.2 पे नहीं आ रही, ना ही 3.1 पे आ रही है, ये इन दोनों के मिड में आ रही है। ये लाइन भी मिड में आ रही है, इन दोनों के 3.1 और 3.2 के मिड में आ रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस लाइन को मेजर करें तो ये भी यहाँ से 3.1 और 3.2 के मिड में आ रही है। ये लाइन भी, ये भी इनके मिड में आ रही है। 3.2 पे नहीं है, ना ही 3.1 पे है, ये इनके मिड में है। 3.1 और 3.2 के मिड में आ रही है, यानी कि 3.15। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा ये रिक्वायर्ड स्क्वायर बन गया हमारा यहाँ पे ये, और इसकी साइड्स हमें यहाँ पे बोला था कि मेजर दी साइड्स ऑफ द स्क्वायर। साइड्स ऑफ द स्क्वायर हैं 3.15 सेंटीमीटर, 3.15 सेंटीमीटर। ये तमाम साइड्स 3.15 सेंटीमीटर्स हैं। मेजर द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड फाइंड इट्स एरिया एंड कंपेयर विद द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। देन हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.2। यहाँ पे ये एक साइड 2.2 थी, तो ये 4.5 मल्टीप्लाई बाय ये 2.2 थी, ये वाली साइड 2.2 सेंटीमीटर थी, 2.2 सेंटीमीटर। तो ये 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.2 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.2 विच इज़ इक्वल टू 9.9 सेंटीमीटर। ये हमें सेंटीमीटर में गिवन था, तो ये हो गया 9.9 सेंटीमीटर। इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर 3 साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी 3.15 मल्टीप्लाई बाय 3.15 विच इज़ इक्वल टू 9.92 सेंटीमीटर। 9.92 का मतलब है 9.9 ही हो जाएगा, इसको हम अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 9.9 एज इट इज़ रहेगा 9 पॉइंट। अच्छा, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड फाइंड इट्स एरिया। हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। एंड कंपेयर विद द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया से इसको कंपेयर करना है, ये दोनों इक्वल है 9.9 सेंटीमीटर। ऑल्सो वेरीफाई बाय मेजरमेंट, also verify by measurement that the perimeter of the square is less than that of the rectangle। हमें ये भी वेरीफाई करना है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो है वो लेस देन है रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल के पेरीमीटर से। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है एल प्लस बी, यानी कि 2L प्लस 2B, और हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो L प्लस B हो गया। 2 इंटू L 4.5 प्लस 2.2, 4.5 प्लस 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 13.4 सेंटीमीटर। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड प्लस लेंथ ऑफ द साइड प्लस लेंथ ऑफ द साइड प्लस, यानी कि 4 टाइम्स है तो 4S हमने लिख दिया। लेंथ ऑफ द S इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 3.15 थी, ये हमारे पास आ गया 12.6। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है हमारे पास 12.6 और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास 13.4। हमें यहाँ पे ये वेरीफाई करना था। ऑल्सो वेरीफाई बाय मेजरमेंट डेट द, ये हमने मेजरमेंट के थ्रू हमने वेरीफाई किया है डेट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ लेस देन डेट ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज़ लेस देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्रूव्ड। यहाँ पे मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया हैंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ लेस देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो लेस है, लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पेरीमीटर से लेस है, ये प्रूफ हो गया। पेरीमीटर के रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 13.4 और स्क्वायर का पेरीमीटर है 12.6, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.3 का।
अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।